बेदार की डाली छेलू बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुराला हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमालय के कुछ उन अनछुए पहलू को मैं आपके सामने रखता हूं जो कि देश दुनिया के सामने नहीं आ पाए। इतिहास की पुस्तकों में कहीं छुपे पन्नों में वे दर्ज है लेकिन देश दुनिया के सामने नहीं आ पाए। इनमें कुछ लोक कथाएं भी हैं, कुछ पौराणिक कथाएं भी होती हैं और कुछ इतिहास तो है ही। लेकिन आप लोग, बहुत से लोग ये करते हैं कि उसमें इतिहास तलाशने लग जाते हैं। हर चीज इतिहास से नहीं चलता। कुछ ऐसी परंपराएं भी हैं, ऐसी कथाएं भी हैं जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं, हमको संबल देती हैं दुख और पीड़ा के दिनों में। और ऐसी कथाएं हमारे वैदिक काल से लेकर पौराणिक काल तक रची जाती रही। उसमें इतिहास मत तलाशिएगा, क्योंकि बहुत से लोग उसमें इतिहास तलाशने लग जाते हैं अंग्रेजों की दृष्टिकोण से। लेकिन भारत की सभ्यता कभी इतिहास नहीं देखती रही, क्योंकि लोगों ने कहा जब इस शरीर खत्म हो जाएगा उसके बाद कुछ नहीं, नश्वर, और फिर जन्म लेंगे ये सतत प्रक्रिया है। इतिहास किसका लिखना है? इतिहास लिखने की ये बोध भारत में नहीं था, इसलिए उसमें इतिहास भी है, पौराणिकता भी। और इसी तरह की एक कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हरिद्वार कुंभ में भले ही आज साधुओं के अखाड़े स्नान करते हो सबसे पहले, लेकिन कभी गढ़ नरेश को पहली दफा स्नान करने का या प्रथम स्नान करने का जो अवसर होता था वो गढ़ नरेश को मिलता था। और इसी से एक कथा है कि जिसमें गढ़वाली में यह था कि राजा ने कहा था मेरी गंगा होली तो मेरे पास आएगी, यानी मेरी गंगा होगी तो मेरे पास आएगी। अब ये कथाएं क्या है, ये आपको उस कालखंड में जाकर समझना होगा। यही मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये परंपराएं कैसे बंद हो गई। सिर्फ बद्रीनाथ जी में अभी यह है कि जो गढ़वाल नरेश थे, यानी जो बाद में टेहरी नरेश हम कह सकते हैं, उनके यहां से वो परंपरा आज भी जुड़ी है। और गढ़ नरेश को कभी बोलांदा बद्री भी कहा जाता था। बहुत सी परंपराएं, बहुत सी गढ़वाल की या उत्तराखंड की भी, ये हम लोग खुद गढ़वाल के लोग या उत्तराखंड के लोग भूल गए। जब गढ़वाल के ही लोग भूल गए तो बाकी लोग कैसे जानेंगे? यही चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, जो चैनल पर नए हैं। और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा, जो समसामयिक मुद्दों पर केंद्रित है। तो बात करते हैं गंगा में या कुंभ में प्रथम स्नान की। आप जानते हैं कि 4 जगह पे कुंभ होता है और उनमें से एक जगह है हरिद्वार। अभी कुछ समय पहले ही प्रयागराज में हुआ था। तो जो हरिद्वार में है वो जब आज हर की पैड़ी जो है वहां पे होता है। और परंपरा थी कि गढ़ नरेश सबसे पहले स्नान करते थे, क्योंकि उन्हीं के राज्य से नदी आती थी और बाकी जो राजा थे देश भर से आते थे वो भी स्नान करते थे गढ़ नरेश के बाद। घटना है 1676 के कुंभ मेले की। आप जानते हैं कि कुंभ अर्धकुंभ भी होता है और कुंभ भी होता है। तो हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था। बहुत से राजा आ गए थे, देश दुनिया के आए थे। और जो गढ़ नरेश थे उनका भी वहां पे शिविर लगना था। तो देश दुनिया से, पूरे भारतवर्ष से हम कह सकते हैं, राजा लोग वहां पे स्नान करने के आ गए थे। गढ़ नरेश भी पहुंच गए थे और उनका शिविर लगा था ब्रह्मकुंड के पास। जो कि परंपरा थी उनको स्नान करना था। और ये राजा जो थे उनकी कहानी जो जुड़ी है वो है मेदिनी शाह से। जब गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर में होती थी, पूरा संयुक्त गढ़वाल था। वो मेदिनी शाह के पिता थे पृथ्वी शाह और उनके भी पिता थे महिपत शाह। महिपत शाह का आप इतना बता दूं कि जो आज तिब्बत या चीन और भारत की सीमा है वो उन्हीं के शासनकाल में हुई थी। और मेदिनी शाह का ये जो कालखंड है ये 1600 के में बैठता है। और ये जो कुंभ की घटना है ये है 1676 के कुंभ की घटना से कहते हैं। मेदिनी शाह अपने दल बल के साथ हरिद्वार पहुंचे
और उनका जो शिविर लगा था वो ब्रह्मकुंड के पास लगा था, और जो आज हर की पैड़ी है वहीं पर स्नान होता था। हर की पैड़ी में ये परंपरा थी कि गढ़ नरेश को सबसे पहले स्नान करना होता था, वही स्नान करते थे। तब साधुओं के या नगा साधुओं के या इन अखाड़ों के कोई ऐसा नहीं था कि वो स्नान करेंगे। राजाओं ने कुछ जो मैदानी क्षेत्र से आए थे उन्होंने जिद की कि वो खुद पहले नहाएंगे, और गढ़पति को उन्होंने स्नान करने की जो परंपरा थी उसको उन्होंने नकार दिया था। तो वो दुखी हो गए राजा। उन्होंने ये कहा सबके सामने, ठीक है, यदि मेरी गंगा होगी तो मेरे सामने आएगी, मेरी गंगा होली तो मेरे पास आएगी। ये कह के उन्होंने अपना शिविर उठाया और वो चंडी घाट चले गए थे। आपको याद होगा कि यदि हरिद्वार गए हैं तो एक पुल जाता है जो हरिद्वार से अदर पौड़ी जिले की तरफ एक पुल पड़ता है, पुल के दूसरी तरफ चंडी घाट है। अब वहां भी घाट डेवलप हो गया है, कुछ वर्षों पहले तक नहीं था। तो उन्होंने अपना शिविर वहां लगा दिया, और वहां पे ये नदी उधर नहीं थी, आज तो नदी उधर ही जाती है और ये नहर निकलती है इधर की तरफ जो नहा स्नान करते हैं। सब लोग सामान्य तौर पर सो गए, राजा लोग वगैरह। सुबह देखा तो नदी ने अपना पूरा रुख मेदिनी शाह की तरफ यानी चंडी घाट तरफ मोड़ लिया था, और जब नदी वहां पहुंच गई तो राजा यहाँ सूखी घाट थी जहां पे वो राजाओं ने अपने शिविर लगाए थे यानी हर की पैड़ी की तरफ, वहां सूखा पानी हो गया। और राजा के जो लोग थे या साथ थे या राजाओं ने सबसे पहले स्नान किया, और उनका वचन पूरा हो गया कि मेरी गंगा होली तुम्हारे पास आए, यानी मेरी गंगा होगी तो मेरे पास आएगी, और गंगा उनके पास आई। अब लोग कहेंगे कि इसमें कथाएं क्या है। ये कहा जाता है कि मेदिनी शाह के सेना या गांव के लोग या इनको जो पूरे गढ़वाल में ये बात पहुंच गई थी कि इस बार राजा को पहला स्नान नहीं करवाने की दूसरे राजाओं ने ठान ली है। तो कहते हैं कि रातों रात में लोग रात आए और उन्होंने अपने जितने भी हथियार थे औजार थे लेके पूरे नदी की एक धार को रातों रात मोड़ दिया था और वो चंडी घाट से निकाल दिया था। जैसा कि मैंने कहा नदी के चौड़े घाट थे, घाट उधर भी था लेकिन पानी कम था, उधर पानी था ही नहीं, तो उन्होंने उस चंडी घाट की तरफ पानी को मोड़ दिया और नदी की पूरी धार उधर चली गई और राजा ने स्नान किया। ये चमत्कार नहीं था, एक ऐतिहासिक कथा थी। हालांकि लोग इसमें कहते हैं चमत्कार कैसे हो सकता है ऐसे, लेकिन गढ़वाल के लोगों ने अपने राजा का मान रखने के लिए रातों रात नदी का रुख बदल दिया था। ये इसमें कथा है और उसके बाद राजा की परंपरा चलती रही। लेकिन जब आप जानते हैं कि फिर गोरखा अटैक हुआ, फिर गोरखों को जब अंग्रेजों ने वहां से युद्ध में गोरखा हार गए, फिर नेपाल भेज दिया गया उनको, गोरखे भी चले गए, तो फिर गढ़वाल का भी डिवीजन हो गया था। पूर्व जो अलकनंदा के पूर्व का हिस्सा ब्रिटिश गढ़वाल का रहा, अंग्रेजों के हिस्से में चले गया और पूर्व का हिस्सा टेहरी रियासत हो गई। तो टेहरी का जो राजवंश था वो गढ़वाल का ही राजवंश वहां चले गया था, तो उनकी सत्ता से टेहरी जो और उत्तरकाशी आजकल वहां तक रह गई थी। अब चूंकि बद्रीनाथ जी का जो रूट था, जैसे मैंने कहा बुलंदा बद्री, तो श्रीनगर में जब राजा ही नहीं था तो किसके दर्शन करते, क्योंकि जब बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा निकलती थी तो राजा दर्शन देते थे लोगों को कि बुलंदा बद्री यानी बोलना वाला बद्री, और इसलिए उनको इतना सम्मान इसलिए दिया जाता था कि बद्रीनाथ केदारनाथ उनके क्षेत्र में था। वैसे एक वीडियो पहले से इस चैनल में है। तो नदी में भी यही बात हुई कि राजा का बहुत बड़ा मान था, और जब देश आजाद हो गया फिर ये सब खत्म हो गई जो भी रियासतें थी, तो फिर राजा का भी जब सत्ता ही नहीं रही तो फिर अखाड़ों का स्वरूप आ गया। हालांकि लोग आदि शंकराचार्य जी को भी जोड़ते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने अखाड़ों को कहा कि वो स्नान करेंगे, उनको मठा में दिया, यह भी सत्य है। लेकिन सबसे प्रथम जो स्नान करने का हक था वो गढ़ नरेश को था। उसके बाद राजा रजवाड़े करते होंगे, साधु सन्यासी करते होंगे, ये परंपरा रही थी। जब राजा ही नहीं रहे तो जाहिर है फिर साधु सन्यासी करने लगे। इसी तरीके से बुलंदा बद्री भी ये बात खत्म हो गई थी। लेकिन ये तो इतिहास है, मैं नहीं कह रहा हूं कि यही होना चाहिए या ये था, मैं तो जो था वो आपके सामने रखता हूं। जो भी बातें हुई हैं मैं आपके सामने रखता हूं। और एक ऐसी घटना भी थी जिसने नदी का रुख बदल दिया था। ये बात पूरे भारत के लोगों को भी जाननी चाहिए और उत्तराखंड के लोगों को भी जाननी चाहिए, हिमालय के लोगों को भी जाननी चाहिए, और कम से कम गढ़वालियों को तो जाननी चाहिए कि ऐसी कथाएं भी थी। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य लिखिएगा। इससे पहले मैंने गढ़वाल की जो परंपरागत धोती है जिसमें गांठ बांध के पहनने की, उस पर एक वीडियो बनाई थी, अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का, देखिएगा। और मैं पूरे हिमालय क्षेत्र हो या विश्व भर की इसमें कथाएं जोड़ता हूं। कुछ लोग आपत्ति करते हैं कि
आपका तो हिमालय का ही चैनल था, आप क्यों? ऐसा नहीं है। मुझे हिमालय लोग जरूर नाम है और हिमालय ही प्राथमिकता मेरा, लेकिन बाकी संस्कृतियों के बारे में मैं जानकारी दूंगा, क्योंकि पूरा भारत तो एक है, पूरा विश्व तो एक है हमारा। कोई भी जो मुझे लगता है कि ये जानकारी जानी चाहिए, हिमालय की ही बात दूसरी, हिमालय के लोगों को भी दूसरे समाजों की, दूसरे क्षेत्रों की, दूसरे देशों की बातें जाननी चाहिए, इसलिए मैं वो वीडियो बनाता हूँ। तो आऊंगा जल्दी नई गाथा के साथ, लेकिन अभी आप एंजॉय कीजिए इस कथा का कि मेरी गंगा हुई तो मेरे पास आए, यानी मेरी गंगा हुई तो मेरे पास आएगी। ये थी मेदिनी शाह गढ़ नरेश की गाथा। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिए। जल्दी आऊंगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,